नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम की। इस मामले में अब पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तान डर गया है। अब यह बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि पाकिस्तान जो एलओसी है वहां पर अलर्ट हो गया है। पीओके में 42 टेरर लॉन्च पैड है, इस तरह की जानकारी निकल रही है। दरअसल ये जानकारी इंटेलिजेंस सूत्रों ने दी है। इसके अलावा ये बताते हैं कि लॉन्च पैड में से 110 से 130 आतंकी मौजूद हैं इस वक्त वहां पर। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी एक्टिव है और जम्मू के राजौरी में 60 से 65 आतंकी एक्टिव है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और अब इसको लेकर सारा अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट है, कहां है वो आतंकी जिन्होंने ये हमला किया, कब तक भारत उनको जवाब देगा, ये सबसे बड़ी चीज है। क्या भारत आने वाले वक्त में पीओके पर हमला कर देगा, पाकिस्तान पर हमला कर देगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि अब जो लॉन्च पैड्स है इसकी इंटेलिजेंस मिल गई है। ये लॉन्च पैड्स बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा लॉन्च पैड, क्योंकि हमने देखिए पहला जो मुद्दा उठाया था क्या था कि ये लोग ट्रेनिंग तो मिली होगी नहीं, AK-47 इन्होंने चलाना सीखा है। मतलब ये हम जो स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि बॉर्डर पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ बेस कैंप से वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेकर इनको भेजा जा रहा है भारत, और ये ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। ये इनकी जो गीदड़ भपकी है और ये जो इनका कायराना हरकत है ये सालों से करते आ रहे हैं। पीओके में ट्रेनिंग दो और उन्हें भारत भेजो, पीओके में ट्रेनिंग दो, भारत भेजो। लेकिन इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी था, चिराग जी मैं बताऊंगा। जो आपको पता है जो जितने आतंकी थे वो पाश्तून लैंग्वेज में बात कर रहे थे। हम सबको पता है, अभी तक हमने जो अपडेट देखा, उनको जो हेल्प करने वाले थे वो जो दो लोकल आतंकी थे। दोनों जो लोकल आतंकी थे, एक जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ था और एक लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ था। अब इन दोनों बोलेंगे सबका मकसद तो एक ही, आतंकवाद फैलाना है। तो लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में क्यों काम कर रहे हैं? लश्कर तैयबा में क्यों काम कर रहा है, कोई जैश ए मोहम्मद में क्यों काम कर रहा है, कोई TRF में काम क्यों कर रहा है? देखिए लश्कर तैयबा के ग्रुप का है कि उसमें फिदाइनी हमलावर ज़्यादा होते हैं। फिर JEM वाले जो हैं वो चुन चुन के टारगेट किलिंग करते हैं। लेकिन TRF का क्या है? TRF एक फिक्स प्लान के तहत हमला करता है। जैसे उसे 2 महीने बाद कोई भी ऐसा जगह, मतलब पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस फैलाना है, वहां हमला करना है, तो वो उस हिसाब से 2 महीने पहले ही प्लानिंग करके बैठे रहते। वो किसी से कांटेक्ट नहीं रखते क्योंकि उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं मिलते। अगर आप किसी से कांटेक्ट ही नहीं रखोगे, आप कुछ किसी मोबाइल फोन ही यूज नहीं करोगे, किसी से बातचीत नहीं करोगे, तो आपके डिजिटल सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ गया कि क्या अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्योंकि हम सब ने देखा था डोभाल जी की मीटिंग चल रही थी और मैंने सुबह सुबह ही देखा कि जब मोदी जी आए तो सबसे पहले डोभाल जी उनसे मिले और इस पे गहन चर्चा हुई। हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देखिए अब कुछ ही समय में हमें लग रहा है कि कुछ बड़ा हमें देखने मिलेगा। और आतंकियों की लोकेशन भी मुझे लगता है, हाँ, अब थोड़े देर बाद ऐसी खबर आएगी कि ट्रेस कर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आतंकियों के स्केच बने वो किस बेसिस पर बने? लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी और इनके पास भी इनपुट्स थे, उन दोनों को मैच किया गया तो बताया गया कि जो लोग कह रहे हैं वो सच है। और क्योंकि सब जो तस्वीरें कहां से आ गई? तस्वीरें जो है वो पुरानी ग्रुप है, अब वो संदिग्ध उन्हें ही माना जा रहा है। देखिए एक जो तस्वीर आई है उसमें 4 आतंकी दिख रहे हैं, वो टीवी पे भी इन्होंने फोटो देखी होगी, सबने देखा होगा, डिजिटल मीडिया पे भी। वो 4 आतंकी संदिग्ध माने गए, जिसमें से 2 मैच हो गए। और वो जो 3 आतंकी हैं जो बताया जा रहे हैं, जो पाश्तून लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिन्होंने 15 से 20 मिनट फायरिंग की है। चिराग जी, उन्हें पता था कि देखिए फायरिंग करके कोई 5 मिनट में भाग सकता था, लेकिन 15 से 20 मिनट फायरिंग की है। उन्हें पता था कि इतने देर में अगर हम फायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ तक आर्मी आ नहीं सकती, क्योंकि वहां से आने का भी जो रूट है उसे आने में भी आपको टाइम। क्या ये कहा जाए कि आतंकियों को इस बात की जानकारी थी कि इस घाटी में, इस जगह पर जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर आर्मी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है? हाँ, इंटेलिजेंस थी उनके पास कि यहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। देखिए आतंकी हमले वैसे जगह करते, या तो फिदाइन हमला करेंगे तो डायरेक्ट पता चला बेस कैंप में जाके खुद को उड़ा लिया, लेकिन इन्होंने प्लान मर्डर किया है, मतलब प्लान आतंकी हमला किया है। तो इसमें इनके पास इनपुट थी कि यहाँ इस वक्त पे कोई ज़्यादा सुरक्षाकर्मी नहीं है, यहाँ से सुरक्षाकर्मी हैं भी तो दूर हैं। उनको हमारे तक आने के लिए उन्हें या तो ट्रैकिंग करके आना पड़ेगा, या तो वो जो घुड़सवारी उसके तहत आना पड़ेगा, उनसे हेल्प लेके। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, या तो हेलीकॉप्टर से आएंगे। दो ही 3 ऑप्शंस थे। तो लेकिन एक्टिव होता, जब तक होता तब तक उस बीच में 15-20 मिनट का टाइम निकल जाता, और 15-20 मिनट का उस जंगल में टाइम बहुत है भागने के लिए चिराग जी, बहुत है। अगर आप उस जंगल को अच्छी तरह से जानते हैं, उस आसपास के इलाके को, पहाड़ी इलाके को आप अच्छे से तरह जानते हैं, तो आपके लिए 15-20 मिनट भी बहुत है। और इन्हीं 15-20 मिनट बाद फायरिंग करने के बाद ये लोग भाग गए। क्योंकि जब ये घटना हुई, दोपहर की घटना है कल, इसके बाद रात भी हुई, तो तब तक तो बहुत आगे निकल गए होंगे। बहुत आप देखिए, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो अभी तक मारे गए आतंकी है उसमें से 75% विदेशी आतंकी थे। अभी जो हाल फिलहाल में
जितने विदेशी मतलब पाकिस्तान से आए आतंकी, अभी जितने भी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर स्पेशल टास्क फोर्स जो थी पुलिस की, उन्होंने हाल फिलहाल में बहुत सारे काउंटर अटैक्स किए थे, एनकाउंटर्स भी किया था, उसमें उन्होंने 4 से 5 आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें एक परिवार को इन्होंने हॉस्टाइल बना लिया था, कब्जा कर लिया था। अब क्या है कि जो बताया जा रहा है कि 17 आतंकी एलओसी और आईबी से घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराए थे, अभी हाल फिलहाल में 26 आतंकी मुठभेड़ के दौरान मार गिराए थे। लेकिन ये सब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां बैठे हैं, वहां से बैठ के सबसे बड़ा सवाल अब उठता है कि क्या पीओके पर अटैक करेगा भारत? बहुत बार किया है, ये सुधरते कहाँ हैं? इन पुलवामा के बाद भी फिर सीआरपीएफ जवान के ऊपर इन्होंने जो हमला किया था, उसके बाद भी एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद भी भारत घुसकर जवाब दिया था, उन लोगों का खात्मा किया था जो आतंकी वहां बेस कैंप बनाकर बैठे थे। ऐसा हमें अभी भी देखने मिलेगा, भारत चुप नहीं बैठने वाला, करारा जवाब मिलेगा। और आप देखना, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये पहलगाम का हमला बता रहा है कि धारा 370 और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या सच है? क्या बोल रहे हैं? क्या धारा 370 और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी बहुत कुछ करना बाकी है? अब ये सवाल उठने लगा है। हाँ, देखिए मैंने कहा ना, लोगों के अंदर देखिए, हमने एक चीज स्टार्टिंग में बोली थी, अगर लोकल लोग इन्वॉल्व होते रहेंगे ना, तब तक ऐसे हमले हमें देखने मिलेंगे। अब लश्कर ए तैयबा क्या करता है, अपने लोगों को तैयार कराता है, वो कश्मीर में 2-4 लोगों को तैयार कर लेता है और फिर उन लोगों को मिलाता है और फिर ऐसे हमलों को अंजाम देता है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा और वहाँ बड़ी स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि आर्मी की इंटेलिजेंस बहुत ही स्ट्रांग थी। मुझे नहीं लगता पुलिस इंटेलिजेंस उतनी स्ट्रांग है या नहीं, लेकिन आर्मी की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी। वो हर लोकल लोगों से उनकी अच्छी बातचीत थी, तो उनको इनपुट्स मिलते रहते थे। उसी इनपुट के बिना पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर किया। लेकिन हाल फिलहाल में जो 3-4 हमले हमने देखे ना, छोटे छोटे, एक में तो 3 लोगों की जान चली गई, 2 कांस्टेबल उसमें शहीद हो गए। लेकिन ये जो हुआ पूरा मामला, इसमें जिस तरह का फेलियर दिखाई दे रहा है, वो लोकल इनपुट्स का फेलियर है। आपका लोकल इनपुट स्ट्रांग नहीं था, और लोकल इनपुट स्ट्रांग करने के लिए आपको लोकल पुलिसिंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी, इंटेलिजेंस स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी इंटेलिजेंस भी कहाँ से मिलता है? पुलिसिंग और लोकल इनपुट से ही मिलता है। ऊपर तक जो इंटेलिजेंस जाता है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने तरीका सीख लिया, इनको पता है कि पुलिस हमें डिजिटली ट्रेस कर लेती है, तो अब ये डिजिटल मार्क ही नहीं रखते, ये फ़ोन यूज़ ही नहीं करते, जिसकी वजह से इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ये कोई भी ऐसा डिजिटल डिवाइस यूज़ नहीं करते। ये जब घटना करेंगे, जब गोलियां चलाएंगे तो भागेंगे भी तो सही ना, और जब भागेंगे कोई उड़ थोड़ी जाएंगे, उसी रास्ते से भागेंगे। कितना भाग सकते हैं एक लेवल तक? उसके बाद हमने तस्वीरें देखी, आपने तस्वीरें देखी, हमने देखी कि किस तरह से आर्मी ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। पकड़ा जाएंगे, ये पकड़ा जाएंगे, ज़्यादा दूर भाग के निकल नहीं सकते। कितना दूर भागेंगे, कहाँ भागेंगे? इम्पॉसिबल है। पुलिस ने ऐसा कॉर्डन ऑफ किया, आर्मी ने ऐसा कॉर्डन ऑफ किया, ये निकल कर भाग नहीं सकते। कुछ घंटे, कुछ दिन छुप सकते हैं, लेकिन भाग नहीं सकते। जिस तरह से घेराबंदी हुई है, भाग नहीं सकते। अब आपको इनकी डेड बॉडी ही दिखेगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चिराग जी, इनके पास ना एक गन था जो अमेरिकी मेड वो थी, गन थी, और एक AK-47 थी। तो आप पूछोगे जो अमेरिकी मेड गन है वो कहाँ से आए? हमने बीच में अभी एक खबर की थी जहाँ FBI ने एक खालिस्तानी आतंकवादी को पकड़ा था, हैप्पी, जो भारत में भी नामजद है। उसके ऊपर NIA ने बहुत ज़्यादा धाराएं लगाई, उसे टेररिस्ट घोषित किया गया है। ये ISI के साथ मिल गए थे। कनाडा से ये जो अमेरिकी बंदूक है, अमेरिकी गन्स है, वो कनाडा से ये सप्लाई कर रहे हैं अवैध तरीके से कश्मीर, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से ये आतंकवादी जो POK के रूट से भारत में लेकर आ रहे हैं। और ISI खालिस्तानियों का आज के टाइम पे गठजोड़ है। ISI का बाकी के जो संगठन है, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इन लोगों के साथ गठजोड़ है। इन लोगों के साथ मिलकर ये जो इन्होंने यहाँ 2-3 छोटे संगठन बना दिए, TRF जैसे, ये उनके साथ कनेक्शन में, तो इसलिए ये वेपन्स भी इजीली ला पा रहे हैं। और देखिए, हमने पिछले कुछ दिनों में भी देखा था कि 2-4 ऐसे एनकाउंटर्स हुए थे, वो भी लोकल्स के ऊपर ही हुए थे। लोकल्स को एक बिहार से मजदूर थे, मजदूरों को मारा गया। एक और जानकारी इसमें सामने आ रही है कि करीबन 16 से 17 लोग इंजर्ड हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, महिलाएं भी शामिल हैं। अच्छा, जो कल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को बनाया गया है। एक चीज़ थी चिराग जी, कल एक बात चली कि इन्होंने नाम पूछ कर मारा। पता है, वो जो IB के ऑफिसर हैं, जो हैदराबाद में जिनकी पोस्टिंग थी, उनकी वाइफ ने बताया कि मेरे पति का नाम पूछ के मारा। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 ऑफिसर इसमें मरे। एक IB के ऑफिसर जो हैदराबाद में जिनकी पोस्टिंग थी, एक एयरफोर्स के ऑफिसर जो वहाँ घूमने आए थे, और एक
जो कि इसमें थे, नेवी में थे। दो महीने पहले वो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी, सॉरी 2 साल पहले उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी, और 4 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। वो अपनी फैमिली के साथ हनीमून मनाने आए थे, लेकिन इन्होंने सबका नाम नहीं पूछा। अब ये खबर कितनी सच है कितनी गलत है, ये आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ लोगों को ही नाम पूछ के मारा गया है, तो क्या इनके पास ये इंटेलिजेंस था आतंकियों के पास कि ये लोग जो है वो आईबी के लिए हैं, काम कर रहे हैं? एक चीज तो क्लियर है कि उनको इतना तो पता था कि वहां पर हमारे सुरक्षा बल नहीं रहेंगे, वहां पर बहुत सारे लोग रहेंगे और वहां सुरक्षा बलों का पहुंचना इतना मुश्किल है कि जब तक हम भाग जाएंगे तब तक वो पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये बात उन्हें पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन, हाँ ये सटीक इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने रेकी कर रखी थी। और उन्होंने देखो लोकल लोगों को भी मारा। मैंने देखा एक जो घोड़सवार था उसको मार दिया, उसके पिता रो रहे थे, जो एक मैगी बनाने वाला था उसे मार दिया। तो इन्होंने तो ऐसी अंधाधुंध फायरिंग की है कि जिसमें बहुत सारे लोग मारे, मतलब हमारे फैमिलीज, टूरिज्म सीधा सीधे बात बहुत तगड़ा इफेक्ट करेगा चिराग जी, बहुत तगड़ा। आपसे ही कोई पूछे आप जाना चाहोगे कश्मीर घूमने? बिल्कुल नहीं। मुझसे कोई पूछे नहीं जाना चाहेंगे, कोई खतरे में अपनी जान थोड़ी ना डालेगा। अगर देखिए सब कुछ सुधर गया था, मामला बहुत अच्छा चल रहा था और वहाँ के रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो अच्छी चल रही थी। वहाँ इलेक्शन भी हो गए, चुनाव के बाद वहाँ लग रहा था सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन आतंकियों का ये दुस्साहस ना इफेक्ट करेगा कश्मीरियों को ही, जो वहाँ रहने वाले उनको नहीं मिलेगा टूरिज्म, वो बेचारे पैसे नहीं कमा पाएंगे, उनका घर नहीं चल पाएगा। क्योंकि देखिए कश्मीर डिपेंडेंट किस पे? टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और क्या हो रहा है वहाँ? हर कोई केसर तो खा नहीं रहा है, हर कोई तो उतनी लेविश चीज़ ले नहीं रहा है, तो क्या है टूरिज्म। अब टूरिज्म इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा ना, उसका आने वाले टाइम पे नुकसान कश्मीर को ही होगा। और जो कश्मीर के कुछ लोग जो सपोर्ट भी कर देते हैं ना, अपने घर में छुपा लेते हैं, कुछ लोग पैसे के लालच में भी सपोर्ट कर देते हैं। जैसे 2 आतंकी हैं, ये कश्मीरी ही थे, जिनको बहुत दिनों से एनआईए भी ढूंढ रही थी, जिनका मैंने नाम लिया, जिन्होंने इन बाकी आतंकियों की मदद की है। तो ये लोकल थे, तो लोकल लोगों का अगर अभी भी ब्रेन वॉश ये लोग बैठ के कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये बड़ी ही चिंता की बात है। और उन्हें सोचना चाहिए कि आपको जिंदगी भर कैद में रहना है। खैर, बिल्कुल सही बात कही प्रवेश ने। अब ऐसे में कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगी, क्या भारत ज़बरदस्त तरीके से जवाब देगा इस पूरी घटनाक्रम का। इस पूरे घटनाक्रम पर क्राइम तक की नजर रहेगी। आपको वीडियो किस लिए की जरूरत है? शुक्रिया।